अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पहले पीछे पढ़ा था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो हैं काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स की हमने काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ देखनी है। अब सबसे पहले हमारे पास होती है ब्राउनन मूवमेंट्स। ठीक है, ब्राउनन मूवमेंट्स हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे सर रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, अब ब्राउनन मूवमेंट क्या होती है कि जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, अब हमें पता है कि डिस्पर्शन मीडियम के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल मौजूद होते हैं। अब ये कोलाइडल पार्टिकल जब जिगजैग मूवमेंट करेंगे इस तरह की, तो तब हम कहेंगे कि ये ब्राउनियन मूवमेंट है। अब ये जिगजैग मूवमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि अब देखें, जो आपको डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये हमारे पास है एक कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल के इर्द गिर्द हमें पता है कि डिस्पर्शन मीडियम के अंदर जो मालिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो होते हैं। अब ये वाले जो डिस्पर्शन मीडियम के अंदर मालिक्यूल्स हैं, वो ये क्या करेंगे कि कोलाइडल पार्टिकल्स के से टकराएंगे। ठीक है, जब उससे टकराएंगे, एक इधर से टकराएगा, एक इधर से टकराएगा, एक उधर से टकराएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो इससे क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा एक साइड से पार्टिकल्स आने लगेंगे, मालिक्यूल्स स्ट्राइक करने लगेंगे, तो क्या होगा कि उसकी जो मूवमेंट होगी वो जिगजैग होगी। अब जब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं डिस्पर्शन मीडियम के मालिक्यूल्स, तो उससे जो कोलाइडल पार्टिकल होगा उसकी डायरेक्शन और साथ में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इन्हें एग्जामिन करें अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम इनको एग्जामिन करें, तो हम देखते हैं कि जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है, जब लाइट पड़ती है इन पार्टिकल्स के ऊपर, तो ये क्या करते हैं, उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं। अब आप लोगों ने ये भी पीछे पढ़ा होगा कि इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं टेंडल इफ़ेक्ट। ठीक है, इस इफेक्ट को हमने क्या बोला? टेंडल इफ़ेक्ट। ठीक है, अब ये जो जब इसके साथ इस तरह मूवमेंट हो रही होती है, तो तब ये क्या करती हैं ब्राउनिन मूवमेंट्स? वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट भी वर्क करती हैं। अब ब्राउनिन मूवमेंट को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? जब हम पार्टिकल के साइज़ को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, और विस्कोसिटी को इंक्रीज़ कर दें, तो तब क्या होगा कि जो ब्राउनियन मूवमेंट होंगी वो भी डिक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये थी ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि द प्रॉपर्टीज़ हेल्प टू नोन अबाउट द चेंज इन कोलाइडल पार्टिकल्स इन डिस्पर्शन मीडियम। हमने काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ में ये देखा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। हमने उसके अंदर ये देखा कि कुछ पार्टिकल्स हैं, उनमें उन पार्टिकल्स का हमने उनकी शेप देखी थी, ठीक है, उनका साइज़ देखा था, और फिर उसकी हमने मूवमेंट के बारे में भी जान लिया था। ठीक है, अब बारी है हमारे पास कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ या इलेक्ट्रिक उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। हम जानते हैं कि उस पर कुछ चार्ज होता है, यानी कि जो हमारे पास पार्टिकल हैं इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, यानी कि ये जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं इन पे चार्ज है या नहीं है, हम ये देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये चार्ज कंटेन करते हैं या नहीं करते, ये हम जानेंगे। वैसे तो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जो दो मेन इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, वो दो होती हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरी है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस को। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि अब हम इसमें क्या होता है कि अब हम क्या करेंगे कि फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये देखें, इसके अंदर यहाँ पे एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, हम सपोज़ कर रहे हैं कि इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड फिक्स कर दिए, एक जो एनोड और दूसरा ये कैथोड। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम एक चीज़ क्या करेंगे, एक और चीज़ इनके साथ, वो ये है कि उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड तो फिट कर दिए, यहाँ पे प्लेस कर दिया एनोड को, और कैथोड के साथ हमने क्या करना है कि इनके ऊपर ये जो सोल्यूशन होगा इनके ऊपर हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। ठीक है, अब अप्लाई कर देंगे तब क्या होगा? हम एक चीज़ जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जनरेट करने से पहले जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, यानी कि ये न्यूट्रल होंगे। ठीक है, सबसे पहले ये न्यूट्रल होंगे, उन पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि उन पर चार्ज होता ही नहीं है। जैसे कि हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास क्या है? NaCl है। ठीक है, या फिर हमारे पास है H2O। अगर हम इन्हें डिसोसिएट करें, ठीक है, या ये डिसोसिएट होंगे, तो ये क्या बनाएंगे? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसी तरह से अगर हम वाटर को देखें, ये डिसोसिएट
ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से क्या होगा कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये भी डिसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्ट्स के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो डिसोसिएट होना स्टार्ट कर देंगे और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में डिसोसिएट होंगे। कुछ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ। जिन पे मनफी चार्ज होगा ये मूव करेंगे एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें पता है कि जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे टूवर्ड्स कैथोड की तरफ जाएंगे। अब इस तरह से यह हमें पता चल जाएगा कि कौन से पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो फिनामिना था, ये पूरा प्रोसेस था, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये हो गया, आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का कंसेप्ट सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज़ ने दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1879 में। अब इसके अंदर क्या होता है अगर हम पढ़ें, देखिए इसके नाम से शो हो रहा है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, यानी कि चार्जेस की डबल लेयर बनती है। अब डबल लेयर कैसे बनेगी कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है। अब ये इस कोलाइडल पार्टिकल के इर्द गिर्द अगर हम देखें कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इन्होंने क्या किया कि एक फिक्स्ड लेयर बना दी। अब जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएंगे तो हमें पता है कि जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब डिस्पर्शन मीडियम के अंदर जितने भी दूसरे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो इसके इर्द गिर्द पॉजिटिव चार्जेस की जो लेयर है इसके इर्द गिर्द जमा होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव, फिर ये क्या करेंगे कि दूसरी एक लेयर बना देंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब ये जो पहली लेयर थी जिसके ऊपर हमने कहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, इसको ये फिक्स्ड है, ठीक है। इस लेयर को हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड लेयर है। और जो दूसरी लेयर जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बनी उसे हम कहते हैं कि वो मूवेबल लेयर है, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ और है कि जीटा पोटेंशियल क्या है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेयर थी नेगेटिव चार्जेस की, ठीक है, और ये लेयर हमारे पास थी पॉजिटिव चार्जेस की। इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो ये जो डिफरेंट चार्जेस की लेयर है इनके दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसे हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये क्या है, इस तरीके से हमने आज इन प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर लिया। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।